हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएल सैट इन 7 मंथ्स फ्रॉम जीरो। सबसे पहले बहुत बच्चे पूछते हैं इज इट पॉसिबल, क्या हम 7 मंथ्स में कर सकते हैं? येस, बहुत टाइम है, आप आराम से हर पार्ट जो है इस एग्जाम का प्रिपेयर कर सकते हो। एनएल सैट का जो एग्जाम है वो आपका NLSIU बैंगलोर का 3 इयर्स के लिए जो लॉ कोर्स है उसका एंट्रेंस एग्जाम है। एंड हम उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड टाइम टेबल भी दूंगी मैं आपको, एंड सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी कर लेना, बिकॉज कह रहे हैं टेलीग्राम बैन हो जाएगा, तो फिर व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेंगे हम लोग, ठीक है। एंड इंस्टा पे फॉलो कर लेना, एंड जो ईमेल लिस्ट है हमारी वो ज्वाइन कर लेना। ईमेल लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ईमेल लिस्ट ज़रूरी होती जा रही है आने वाले टाइम में, जैसे टेलीग्राम ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो ईमेल लिस्ट रहेगी तो हम उम्र भर कनेक्टेड रहेंगे। चलिए पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें पार्ट ए है, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है और पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट ए जो है वो आपका MCQ टाइप का पार्ट है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, ठीक है। आपको पैसेज दिया होगा और पैसेज में से आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे होंगे। अब जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, सेम पैसेज में से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे होंगे। जैसे जो इंग्लिश का है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो पैसेज बेस्ड होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका मेमोरी बेस्ड होगा, आपको याद है आंसर तो होगा, पैसेज में आपको आंसर नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स का, तो यस करंट अफेयर्स याद करने पड़ेंगे आपको। क्रिटिकल रीजनिंग जो है अगेन पैसेज बेस्ड होता है, राइट। तो ऐसा इनका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है पार्ट ए का, ओके। तो ये है कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग। ये है 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, 75 क्वेश्चंस है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, अटेम्प्ट नहीं करते हो, तब भी 0.25 मार्क्स कटेंगे। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी कट रहा है, गलत कर रहे हो तब भी कट रहा है, तो इसलिए गलत करके कटवा लो रादर देन नॉट अटेम्प्टिंग, ठीक है। तो ये है पार्ट ए। उसके बाद पार्ट बी आता है। पार्ट चलो पहले पार्ट ए का ही डिस्कस करते हैं हम कि कैसे प्रिपेयर करना है। इंग्लिश के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको हर एक कैसे प्रिपेयर करना है ये समझ लीजिए। स्टेप 1 आपका ये रहेगा कि आप गूगल पर डालोगे हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के आर्टिकल्स आ जाएंगे। यस, गूगल पे करना है, यूट्यूब पे नहीं। गूगल करेंगे और वो अपने नोट्स बना लेंगे, राइट। उसके बाद मैंने एक बुक शेयर करी हुई है loggery.com पे, स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, वो डाउनलोड करके उसमें से टिप्स पढ़ लो कि कैसे करना है। और फिर स्टेप 2 रहेगा कि आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ढूंढो जिसके अंदर इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन हो, उस पैसेज को पढ़ो, ठीक है ना। आप PYQs ऑफ क्लैट की बुक खरीद सकते हो, बहुत सारी अवेलेबल है अमेजोन पे। अगर आप PYQs में से चाहते हो कि मैं अपलोड कर दूं loggery.in पर, तो कमेंट कर देना, मैं अपलोड करवा दूंगी। पैसेज है, ठीक है। और आपने पैसेज सॉल्व किया, आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व करना है, ठीक है ना। और टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश करनी है और विद रीजन आंसर पे अराइव करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, पर इन्फ्रेंस वाले पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और फिर उसका रीज़न देखना है कि भाई इन्होंने क्या रीज़न दिया है, ठीक है। और फिर देखना है कि क्या वो रीज़न मैच करता है आपके रीज़न से। अगर रीज़न मैच नहीं करता है तो फिर जाओ पैसेज पे दोबारा कि अच्छा मैंने ये सोचा, इन्होंने ये सोचा, एंड यू हैव टू करेक्ट योर रीज़न शुड मैच। क्या मैच करना चाहिए? रीज़न। जब रीज़न मैच हो गया देन यू लीव द पैसेज एंड द क्वेश्चन, नहीं तो आप उस पर जाते रहोगे, समझते रहोगे उसको। ये आपने करना है कम से कम 4 to 5 पैसेजेस। अगर आप हर एक क्वेश्चन के ऐसे सॉल्व कर लेते हो तो यू विल बी गुड टू गो। जब तक मतलब ये कर लो, जब तक आप प्रो नहीं हो जाते एक टॉपिक के अंदर, तब तक आप दूसरे पे मूव मत हो, उस पर ही जाओ, दोबारा से जाओ, दोबारा से जाओ, राइट। एंड आपके हैंड रिटन नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी तैयारी होगी। उसके बाद आपके ऑल जब टाइप्स खत्म हो जाए, ठीक है ना, सारे टाइप्स के आपके नोट्स बन गए, प्रैक्टिस कर ली, तो स्टेप 3 आ गया। स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है, आपको पैसेजेस उठाने हैं, ठीक है। क्लैट वाले ही, कैट वाले पैसेजेस उठा लो, क्लैट के उठा लो और वो सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट 7 to 8 पैसेजेस बैक टू बैक। यस, अगर इतनी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो गई तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। उसके बाद वोकैबलरी, रीडिंग द हिंदू, आप मेरे साथ द हिंदू पढ़ सकते हैं, एजुगिरी पर लाइव सेशन होता है 6 to 7, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होता है, तो जब भी आप चाहो तब जा करके देख सकते हो। और डिफिकल्ट वर्ड्स में साथ साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ, तो करंट अफेयर्स के अंदर ही साथ साथ आप कर सकते हो, ठीक है। नोट, अगर आप मेरे साथ नहीं एजुगिरी पढ़ रहे हो तो खुद से एडिटोरियल्स पढ़ो और हर रोज 5 न्यू वर्ड्स 5 ईच एवरी डे आपने अपनी लिस्ट बनाते रहना है, ठीक है ना।
5 days ऑफ वीक न्यू वर्ड्स ऐड करो लिस्ट में, 6th और 7th डे पुरानी लिस्टें याद करो, एंड प्लस जो वीक की लिस्ट है वो याद करो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर वोकैबुलरी। अपडेटेड वोकैबुलरी करनी होती है, इसलिए जो आपकी वो नॉर्मल लुइस आती है वो याद करने का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। बट अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है देन यू कैन गो फॉर दैट। करंट अफेयर्स के अंदर पार्ट ए में एमसीक्यूज आएंगे, तो अभी हम पार्ट ए डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट बी के अंदर भी आपका ऐसे राइटिंग होता है जो अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। यार देखो, अगर आप मतलब करंट अफेयर्स नहीं फॉलो कर रहे हो ना एनएल सैट के लिए, तो चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो इसलिए करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एजुगिरी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू की क्लास होती है, जिसमें मैं नोट्स बनवाती हूँ आपको। नोट्स जो है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि रिविजन हो जाती है, एंड जब आप मेरे साथ नोट्स लिखते हो तो आपको मेजर पार्ट याद हो जाता है, ठीक है ना। आप ये लगाओ 50 to 60% आपका क्लास में याद हो जाता है, बिकॉज समझा के याद करवाते हो। एक बार क्लास अटेंड करके देखो, यू विल फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स। अगर आपको नफरत है करंट अफेयर से, देन यू शुड कम टू माई क्लास, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक करंट अफेयर्स वेरी वेरी इजी फॉर योर सेल्फ, आपको करंट अफेयर्स को ऐसा लगाना है कि यार हाँ, ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं, तो हो जाएगा वाला, ये तो चलो एजुगिरी पर छोड़ दो, लॉगरी पर छोड़ दो, देन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, ठीक है। नोट्स बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स सही से हो जाता है। आपको रिविजन करना है बस, और एमसीक्यूज खरीद के loggery.in पे जो मंथली एमसीक्यूज डलते हैं वो प्रैक्टिस कर लिए तो यू आर डन। आपके अदर सोर्सेज से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे वेबसाइट, पीआईबी की वेबसाइट, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स और मैगजीन्स हैं, वहाँ से भी उठा करके मैं क्वेश्चन बना के डाल देती हूँ एमसीक्यूज में, राइट। उसके बाद देखो यार, अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि आप पढ़ाते क्यों नहीं हो वो वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये वाले नोट्स ही आपके 80 to 90 पेजेस के पर मंथ के बन जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो सिर्फ यही करना चाहता है, उसके मेजर क्वेश्चंस यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। बट कोई बच्चे होते हैं जिनको होता है कि पूरा कवर करना है, बहुत मेहनत करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो आप एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी और मेन एमसीक्यूज भी हैं इसके अंदर, द हिंदू बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं, तो प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक्स्ट्रा वाले भी, इसलिए ऐसा किया है। उसके बाद आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि एजुगिरी का हर रोज़ 1 घंटे का क्लास लगाएं, 35 आवर्स दें, फिर रिविजन करें, मतलब 40 आवर्स का अराउंड ये बन जाता है कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तो आप 7 to 8 आवर्स में लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, और 10 घंटे लगा करके बिल्कुल बिल्कुल लर्न और वर्न सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप शॉर्ट के अंदर करना चाहते हैं तो loggery.in के मंथली वीडियो लेक्चर्स जो ₹300 पर मंथ के अवेलेबल हैं, जिसमें डिजी नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, सॉरी वो वर्ब अवेलेबल होते हैं, वो ले सकते हैं। वैलिडिटी खूब मिलती है, आपका एग्जाम हो जाएगा फिर भी पढ़े रहेंगे, ये बहुत टाइम बचता है इससे, तो आप ये बाय कर सकते हैं। विजन आईएएस, बहुत बच्चे बोलते हैं विजन आईएएस पढ़ लें, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लें, फ्री मैगजीन्स अवेलेबल है। उसके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बहुत लॉन्ग नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंडिंग इशू रह जाता है। अगर नोट्स नहीं है तो रिविजन भी एक इशू रह जाता है, ठीक है। फिर भी अगर कर रहे हो तो मैं कहूँगी एमसीक्यूज मेरे उठा लो, उससे और ईजी हो जाएगा आपका। तो आपको एक एक मंथ का ट्राई करना है यार, यहाँ पे मैं आपको पूरा थोड़ा ना दे रही हूँ। एक महीने का अगर आप ले लोगे, 300 रुपये आप ऐसे ही जाते जाते लगा देते हो, पढ़ने के टाइम पे आपको ऐसा होता है कि अरे ये पैसे ले रही है। उसके बाद आते हैं पार्ट बी पे, ठीक है। जो नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग कर लेते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग अगेन जो आपका सब्जेक्ट है, ये पार्ट ए का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने कभी भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं सुना था कि अरे ये होता क्या है, आर्गुमेंट्स, असम्पशंस, ठीक है, नहीं सुना तो डरने वाली बात नहीं है। हाँ, नया टॉपिक है, जीमैट वगैरह में आते थे, अब लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में तो आ रहे हैं बहुत टाइम से, बैंकिंग वाले में भी आते हैं। इसके लिए मैंने एलसैट की बुक शेयर करी हुई है loggery.com पे, वो डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। और उसमें से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। पढ़ ही जाओ, जब तक समझ नहीं आता, यू हैव टू रीड। अपने आप को मतलब कहो कि हाँ कोई बात नहीं, अगर मुझे 40 डेज में एक चैप्टर भी समझ में आ रहा है, इट्स ओके फाइन, बट मुझे समझना है, राइट। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू। एंड फिर अगेन जो इंग्लिश में क्या था कि यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसके जो मैंने वीडियो करी हुई ना क्लैट के लिए कि हाउ टू डू लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लैट, मैं वो वीडियो दे दूंगी इसके अंदर, वो देख लेना, नहीं तो सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है ना। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो देखनी है कि कैसे प्रिपेयर करें, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी, तो इसके अंदर यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है ना। ये बुक में से आपको प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चंस अगेन क्लैट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो यूल बी गुड टू गो, राइट। ये करना है। और मेजर अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पहले कर लिया ना तो क्रिटिकल आसान हो जाता है। तो ये था आपका पार्ट ए, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी का हम पैटर्न देख लेते हैं, चलो ऊपर। पार्ट बी शैल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब रिटन, ये रिटर्न होता है, और हैंड रिटन आंसर्स आपको देने होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हैंड रिटन आंसर्स, इसका जो है मैं कोर्स भी लेकर आई हूँ, एनएल सैट का आंसर राइटिंग कोर्स। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज भी करी हैं। एक तो उसकी वैलिडिटी टिल द डेट ऑफ एग्जाम कर दी है, जो भी आपकी डिमांड थी उसके हिसाब से। एंड ऑल्सो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा रीडिंग टॉपिक्स और ये सब मिलते हैं, और प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो मैं टेस्ट में आपको वो सारा चेक करके भेजती हूँ। बिल्कुल आपको ना, आप लिख के भेजोगे ऐसे आपको मिलेगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, इसमें ये ऐड हो सकता था, और वॉइस नोट भी मिलता है आपको कि
ये ऐसा होना चाहिए था वैसा। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनएलसैट का आंसर राइटिंग कोर्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इट इज़ वर्थ एवरी पेनी। आई एम गोइंग टू ओवर डिलीवर, अंडर डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इन पार्ट बी कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड ऑन फॉलोइंग। उसमें क्या है, लीगल एप्टीट्यूड, आपको इसको नाम दे देते हैं लीगल आंसर राइटिंग, ठीक है। आपको सिचुएशन दी जाएगी कि कैसे, कोई भी सिचुएशन, जैसे कि ए जो है वो चल रहा था, बी ने आके उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है। बी कहता कि भैया ये चीज़ करी थी इसने, वो करी थी। अब तुम्हें बोलेंगे डिसाइड करो कि अगर तुम जज होते या तुम लॉयर होते बी की साइड से, तुम क्या करते, तो तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स देने। सो ठीक है, यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स ईच के, 60 मार्क्स का ये पोर्शन है। लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स। शॉर्ट शूट तो कुछ भी नहीं है, अच्छा खासा लिखना होता है आंसर। प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड। अब प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ एक्सपेक्टेड नहीं है, बट अगर आपने रीडिंग कर रखी है लॉ की तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसका भी स्टेप वाइज मैं डिवाइड कर देती हूँ अभी। द सेक्शन विल हैव 6 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके बाद आता है एनालिटिकल रीजनिंग 15 मार्क्स का, जिसको हम बोलेंगे एस्से राइटिंग, ठीक है ना। इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स से, मोस्टली लीगल का कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको एक 500 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है, राइट। अब इसके अंदर ये देखते हैं कि आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने आ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि आपका ओपिनियन है, ठीक है, यू हैव कि ये होना चाहिए, उसके साथ रीजन भी होना चाहिए। जितने भी बच्चे आंसर सबमिट कर रहे हैं ना अभी, उनका ओपिनियन तो है बट उसका रीजन कोई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लॉयर जो है वो बोलेगा ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वाई, रीजन इज क्या होना चाहिए, रीजन इज वाई, और ओपिनियन इज क्या, क्या करें, व्हाट, ठीक है। ओपिनियन इज व्हाट शुड हैपन एंड वाई शुड हैपन, ये दोनों आपको देना होता है, ये डब्ल्यूज का आंसर देना है, राइट, एनालिटिक ऐसे राइटिंग में, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका लीगल एप्टीट्यूड का कैसे प्रिपरेशन करना रहेगा, लीगल आंसर राइटिंग का, ठीक है ना, जिसको ये लीगल एप्टीट्यूड बोल रहे हैं। अब लीगल आंसर राइटिंग में सबसे पहली चीज स्टेप वन इज करंट अफेयर्स जो है, ठीक है ना, वो अच्छे से फॉलो करो, ठीक है ना। करंट अफेयर्स फॉलो रेगुलरली, ठीक है। इसकी नॉलेज जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी, अननोइंगली हेल्प करेगी, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हेल्प है, दिस इज इनडायरेक्ट हेल्प। तो स्टेप वन, जिस दिन डिसाइड कर लिया एनएलसैट का पेपर देना है, न्यूज़पेपर फॉलो करो, एजुगिरी के साथ, loggery.in के साथ, कहीं से भी आप फॉलो करो, जिसके अंदर आपको जो न्यूज़ है, जो वर्ल्ड में हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उससे बहुत हेल्प मिलती है। स्टेप टू जो होता है, ठीक है ना, स्टेप टू के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले टॉपिक्स नो डाउट उन्होंने बोला हुआ है दैट प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट देन ऑल्सो आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये आपको, इसकी जो सजेस्टेड बुक रहती है वो विली की बुक होती है, LANLR बाय विली, आप पढ़ सकते हो। बहुत जल्द हमारा लीगल एप्टीट्यूड का कोर्स आने वाला, वो भी कर सकते हो, बट हाँ बुक में से पढ़ना है, ठीक है। मेरे भरोसे मत बैठना, मुझे बहुत टाइम लगता है कोर्स बनाने में, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद स्टेप टू, ठीक है, स्टेप थ्री, इसकी रीडिंग करनी है, और रीडिंग करते हुए जो प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे आपके रास्ते में, उसके अंदर से आपको ध्यान से नोट करना, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पढ़ना है, प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। और फिर अपनी ओपिनियन देनी है कि हाँ अगर मैं लॉयर होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, ऐसा होता वैसा होता। तो इससे क्या होगा, और फिर आपको आंसर पढ़ना है कि उन्होंने क्या दिया, अच्छा ये भी हो सकता था। सो यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन यू कुड हैव फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई। और स्टेप फोर इज, येस यू नीड टू ज्वाइन अ कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर कोई आपको बताए कि ये करेक्ट है, ये ऐसा फॉर्मेट होगा, ठीक है ना, ये आपकी गलती है, इसको इम्प्रूव करो। बिकॉज जो भी बच्चों ने कोर्सेज ज्वाइन करा है, आई कैन सी कि बहुत बड़ा गैप है, बच्चों को नहीं आ रहा है, बट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर कोर्स। सो कम ज्वाइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अगेन अगर आपको ये नहीं ज्वाइन करना है, डोंट ज्वाइन, बट देन दिस इज स्टेप 3 तक तो आप कर ही सकते हो, राइट। बट हाँ अगर आपको परफेक्ट होना है, ठीक है ना, देन दिस इज वॉट यू नीड टू डू। उसके बाद लीगल आंसर राइटिंग के बाद द नेक्स्ट थिंग इज आपका ऐसे राइटिंग, ठीक है, मैं खुद ही भूल गई थी क्या था, ऐसे राइटिंग, ठीक है ना। ऐसे राइटिंग एक टॉपिक पे कोई भी आपको लिखना है, कोई भी नहीं, जो वो देंगे वो, ठीक है। अब ऐसे राइटिंग के लिए आपका स्टेप वन क्या रहेगा, स्टेप वन फॉर ऐसे राइटिंग इज वेरी क्लियर। अगेन करंट अफेयर्स फॉलो करना है, जो लॉगरी एजुगिरी फॉलो करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो स्टेप टू, दैट इज खुद से एडिटोरियल्स, द हिंदू जो है वो लगवा लो, ठीक है, और खुद से पढ़ना, उसको हार्ड कॉपी द हिंदू की लगवा लो घर पर, और उसको एडिटोरियल, सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन जो है वो खुद से पढ़ना, ठीक है ना।
ठीक है, उसको पढ़ना। इफ़ यू वांट मी टू डू अ वीडियो कि कैसे पढ़ना है, अपने क्वेश्चंस भेजो, उसको पढ़ो, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कमेंट्स में करो, आई विल कम अप विद अ वीडियो। आपके इश्यूज बताओगे तभी सॉल्व करूंगी ना मैं, नहीं तो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो कि एडिटोरियल पढ़ने का कोशिश किया, ये नहीं हो रहा, बताओ कैसे करें। उसके बाद स्टेप 3, ठीक है ना, अगर आप एडिटोरियल कर रहे हो तो उसमें से कुछ आपको फैक्ट मिलता है, कुछ ऐसा लगता है जो एस्से में चेप सकते हो एज इट इज, तो वो नोट कर लो एस्से नोटबुक के अंदर। स्टेप 3 इज करंट अफेयर्स फॉलो करना है। एडिटोरियल खुद से पढ़ सकते हो, 30 मिनट्स भी नहीं लगता है खुद से पढ़ने में। दो मैं आपको एजुगिरी पर पढ़ाती हूँ, बट खुद से भी पढ़ने की कोशिश करोगे तो सही रहेगा। सिर्फ एडिटोरियल्स, और कुछ नहीं करना, और कुछ न्यूज़पेपर को देखना भी नहीं है, सब कुछ मैं करवा रही हूँ एजुगिरी पर। या फिर जो मैं बोल दूँ स्पेसिफिकली कि यार ये पढ़ लो, एनएल सैट के लिए इंपॉर्टेंट है, अकेले वो एडिटोरियल्स पढ़ लो, इफ नथिंग एल्स। स्टेप 3, ऐसे राइटिंग के लिए जो भी टॉपिक्स मैं आपको एजुगिरी पर प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर loggery.in पर दे रही हूँ, उनके ऊपर ढूंढ कर, कुछ और नहीं तो एटलीस्ट रिसर्च तो करके अपने टॉप बना लो ऐसे, इतना तो खुद से कर सकते हो। एंड अगेन स्टेप 4, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर तो आप जो लिख रहे हो वो आपका चेकिंग भी होगा, इन पर्सन चेकिंग होता है, तो वो ज्वाइन कर लो, राइट। अब यहाँ तक आप खुद से कर सकते हो, यहाँ पर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो लिंक ऑफ द कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। तो ये है करंट अफेयर्स का बता दिया, फॉलो करना है। उसके बाद जब ये लोग बता रहे थे कि भाई सैम्पल पेपर्स वगैरह आते हैं इनके, तो इन्होंने बोला कि ये करंट अफेयर्स ऐसे में क्या देख रहे हैं, ये द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट। कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट क्या होती है? कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट में जो डिबेट चल रही है। डिबेट कहाँ पे चलती है? न्यूज़पेपर में चलती है, ठीक है ना। कोई अब जैसे कोई भी इशू ले लो, फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड का इशू लेते हैं जो कि बहुत हॉट बर्निंग इशू रहा, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड के इशू के अंदर ये बोला, मुस्लिम्स बोलते हैं अरे ये तो गलत है, मुस्लिम बोर्ड के अंदर कोई नॉन मुस्लिम को क्यों डालेंगे, वक्फ बोर्ड की पावर क्यों ले रहे हैं डिसाइड करने में कि लैंड किसका है किसका नहीं, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट वाज सेइंग ये नहीं नहीं जो लेकर आ रही है, द गवर्नमेंट इन पावर वाज सेइंग कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें करप्शन ना हो, ठीक है ना। मुस्लिम पुअर मुस्लिम्स की जो लैंड है वो ले ली है इन लोगों ने। तो ये सब आर्ग्यूमेंट है, एक साइड एक कह रही है, एक साइड दूसरा कह रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, आपको ये देना है। प्रोबेबली योर ओपिनियन कैन बी अ वेरी न्यूट्रल वन कि देखो दिस इज, अगर ऐसा सच में हो रहा है कि पुअर मुस्लिम्स की जमीन जो है वो जा रही है, देन देयर कैन बी समवन एल्स हु कैन डिसाइड, बट यस नॉन मुस्लिम को डालना जो है रिलीजियस वो है, तो मे बी दैट कैन बी अवॉइडेड। सो दैट इज समथिंग यू कैन गिव योर ओपिनियन ऑन, ठीक है। द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंट जजमेंट, यस दिस इज व्हाट यू आर डूइंग कि आपको अपनी ओपिनियन देनी है, ठीक है ना, बट रीजन भी देना है, ठीक है ना। मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट शुड बी डन बट वाई शुड ऑल्सो बी गिवन। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर जस्ट टेलिंग व्हाट शुड बी डन बट वाई के अंदर उनको दिक्कत आ रहा है, राइट। अब द एबिलिटी टू क्रिएट वेल सपोर्टेड, अब वाई कैसे सॉल्व होगा, जब ज्यादा न्यूज़पेपर फॉलो करोगे और सब करोगे, एजुगिरी को ज्यादा दिन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप करोगे। आर्ग्यूमेंट्स लीडिंग टू क्लियर कंक्लूजन्स, ठीक है ना, कि क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। अगर वक्फ बोर्ड वाला इशू है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं वो बताना। डेमोस्ट्रेशन क्रिएटिव रिस्पॉन्स, अब वो बोल रहे हैं कि अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स मतलब जैसे ब्रॉडकास्टिंग बिल आया, ठीक है ना, वो अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है, उसको पढ़ो। वक्फ बोर्ड बिल है उसको पढ़ो, अलग से जाके भी रीडिंग दो, मतलब इंटरनेट पे कि है क्या। जो टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ कि हाँ ये टॉपिक है, उसको रीड करो जाकर के लोगों ने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो। तो ऐसे राइटिंग के अंदर वन मोर थिंग दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, दिस कैन बी योर स्टेप 4 एंड दिस कैन बी 5। स्टेप 4 इज researching on the topics, researching on important topics and creating your own notes in the essay वाली notebook, right, and then revising them because जो current topics चल रहे हैं कुछ ना कुछ उसके around ही आएगा। So if you are making those notes that is going to be helpful। Legal aptitude हमने discuss कर लिया कैसे करना है। Daily work क्या होगा, आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रीडिंग हिंदू एडिटोरियल्स बाय योरसेल्फ, इफ नथिंग एल्स जो एडिटोरियल्स में रेकमेंड कर रही हूँ, ठीक है ना, एटलीस्ट वो तो आप पढ़ ही लोगे। उसके बाद और फॉलोइंग loggery.in की मंथली कंपाइलेशंस, करंट अफेयर्स जो है जून से तो मिनिमम फॉलो करना ही है, दैट इज द बेयर मिनिमम, उससे ज्यादा उससे कम नहीं होगा। अगर जनवरी से फॉलो कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, उसके में आपका नॉलेज भी ज्यादा हो जाएगा। रीडिंग द हिंदू एडिटोरियल्स, अगेन इफ नथिंग एल्स जो एडिटोरियल में रेकमेंड कर रही हूँ। अब रेकमेंड करने का सिस्टम ये कि मैं कोर्स में भी ऐड कर देती हूँ कि हाँ ये वाला पढ़ लो, पूरा का पूरा एडिटोरियल कॉपी वहाँ पर मिल जाएगा आपको, या फिर लिंक्स भी मिल जाएंगे तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, राइट। उसके बाद वीकेंड वर्क, वीकेंड पे एटलीस्ट 1 essay राइटिंग, इफ नॉट इवन राइटिंग एटलीस्ट रिसर्चिंग अबाउट अ टॉपिक, जो वीक के अंदर आपको मिले 2-3 टॉपिक्स वो रिसर्च कर सकते हो।
एंड आंसर राइटिंग ऑफ लीगल की आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से विली की बुक में से निकाल करके प्रैक्टिस किया। एंड ऑल्सो अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो जो पेपर मैंने डाला है उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना, जो मैंने रिव्यूज डाले हैं वो देखना, और अगर रीडू करने के लिए काम दिया तो वो रीडू करके सबमिट करना, बिकॉज बहुत बच्चों को रीडू मिल रहा है। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट अ गुड आंसर, आई एम गोइंग टू गिव रीडू, ज़्यादा काम मिलेगा, करना पड़ेगा। सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन देखो, बैकलॉग है जून जुलाई अगस्त का, 3 महीने का बैकलॉग कुछ भी नहीं होता है। loggery.in से अगर आप मंथली कंपाइलेशन ले रहे हो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में ये करना है, अजम्पशंस करना है, ये अजम्पशन को 30 दिन अगर सिर्फ अजम्पशन भी पढ़ रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने स्लॉट्स में डिवाइड करना है कि इतना घंटा ये पढ़ूंगा, इतना ये। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। एंड या ये टाइम टेबल कौन कौन फॉलो करेगा, चैलेंज एक्सेप्टेड लिख कर जाना। एंड आपको मेजर प्रॉब्लम आ क्या रही है एनएल सैट में, एंड आपको जो एनएल सैट का कोर्स है उसमें जाके देखोगे हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कुछ और आपको चाहिए कि नहीं ये भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे भी सजेशंस भेज सकते हो, या बेस्ट चीज़ loggerin@gmail.com पे भी सजेशंस भेज सकते हो कि अगर इस कोर्स में ये मिलेगा तो आई विल बाय द कोर्स। उससे मैं ट्राई देख लूँगी, इफ आई कैन ऐड दैट आई वुड लव टू डू इट, आई वुड लव टू हेल्प यू, बिकॉज अल्टीमेट गोल इज कि तुम लोग को लिखना आ जाए, तुम ये एग्जाम क्लियर कर पाओ, राइट। वॉट एवर आई नीड टू डू एंड आई कैन डू, आई वुड ट्राई टू डू इट, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन करा है वो ऑलरेडी हमें इनपुट्स दे रहे हैं, बट आई वुड लाइक योर इनपुट्स ऑल्सो, लाइक टू हैव योर इनपुट्स, ठीक है। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करा है, प्लीज़ फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे डीएम भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में बात कर सकते हो। loggery.in पर भी देख सकते हो हमारे कोर्सेज, एंड ऑल्सो 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हो जो कि पेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईमेल लिस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उससे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने वेबिनार किया था लास्ट मंथ, अबाउट अ फ्री वेबिनार टुक प्लेस, ठीक है, वो आप मिस नहीं करोगे अगर ईमेल लिस्ट का पार्ट हो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड या बता के जाना कौन कौन चैलेंज फॉलो कर रहा है, आई विल लाइक टू क्लियर दिस आउट। ये लो, ठीक है ना, उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे लगा लेना एंड इसको फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।